या फिर आप कहते हैं तो मतलब अब जैसे दोनों क्वेश्चन अगर मैं बात करूं पहले, तो आपको मतलब बहुत सारे पॉइंट लेके आना है, ठीक है। एक पैरा में आप बताइए, थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल मेजर्स बता दीजिए, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन बताइए, उसके बाद आप बात कीजिए लैंड सब्सिस्टेंस। सबसे पहले किसको पता चलेगा जमीन धस रही है? तो सबसे पहले शेपर्ड को पता चलेगा। सबसे पहले वॉक कर रहा है, जो फुट वॉक करता है, जो रोज जंगल में 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पानी लेके आता है, कोई कहीं जाते हैं, उनको पता लगेगा सबसे पहले। वो कुछ फर्क पता लगा पाएंगे जो डेली वॉक कर रहे हैं। दे आर द फर्स्ट, दे आर द इकोलॉजिकल, क्या कहना चाहिए हमें, चौकीदार है, इकोलॉजिकल गार्ड्स हैं, उनको पता लगेगा। या फिर इंस्टीट्यूशनल मेजर से पता लगेगा, सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, और उसके बाद जो है यूनिवर्सिटीज हैं, रिसर्च टीम है, विलेजर्स हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अ होल सोसाइटी एग्जिस्टिंग। हाउ मच रेलेवेंट आर योर पॉइंट्स? जब आप किसी जोशीमठी ले जाते हैं, चलिए शिमला ही ले जाते हैं, आपको यही पेपर हाथ में दे दें हम, और शिमला में जो रेलेवेंट अथॉरिटीज या रेलेवेंट पीपल भी हैं, उनके हाथ में आपका पेपर देंगे, तो वो क्या, उसको क्या करेंगे उस पेपर का? वो क्या लगता है आपको? जो आप आइडियाज बता रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, आपकी तो कहना चाहिए जिंदगी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पड़ाव है, और उनको तो चाहिए अच्छे सॉल्यूशन। तो आपको लग रहा है कि ये जो सॉल्यूशंस आपने अभी तक सब लोगों ने प्रोवाइड किए, ये सॉल्यूशन वाकई इतने ज्यादा हैं कि वो खुश होकर आपको आपके आने जाने का किराया भी दे देंगे और आपको अपने घर ठहरने के लिए बोलेंगे? तो सोचिए, खुद सोचिए और फिर मुझे बताइए। तो बात है कि टेक्निकल तो नहीं लिखना है, लेकिन बात है कि रेलेवेंट एंड मीनिंगफुल होना चाहिए। डिस्कस द पोटेंशियल ऑफ नेचुरल रिजर्व्स, ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, while also considering environmental and social impact of their exploitation। दे दिया उसने। तो आप कह सकते हो, here the course of action should be minimum exploitation, therefore sustainable economic development must be there, that means minimum human intervention। आप इस एजेंडे से शुरू करना चाहिए। आपने तो पॉलीमेटलिक निड्यूल, क्रिटिकल मिनरल, उसकी एकदम फाड़, सब कुछ उसका कपड़े फाड़ दो, सब ले लो वहां से। तो क्वेश्चन मांग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है, जब क्वेश्चन ने कह दिया कीपिंग इन माइंड, तो कीपिंग इन माइंड जब कह दिया वाइल ऑल्सो कंसिडरिंग, तो आपके हाथ में 90% में तो इन्वायरमेंटल और सोशल इंपैक्ट को कंसिडर करूंगा, 10% इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए? कितना? कितना भाई? मैं क्रिकेट भी खेलूंगा, मैं कमला पसंद भी बेचूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, कितना? तो ये तो फेल हो गया आंसर। आपने जब बताया, अर्थ बना दिया आपने और बता दिया अबो रिसोर्सेज हैव द पोटेंशियल टू एक्ट एज ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्पेशली इन द टुडेज कनेक्टेड ग्लोब बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो कहाँ ले जाओगे आप इस सारे के सारे जो डेवलपमेंट की बात हो रही है? अफ्रीका के पास ले जाओगे? अफ्रीका के पास तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और बाकी यूरोप डेवलप हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया डेवलप हो चुका है, लेटिन अमेरिका के पास भी रिसोर्सेज हैं। तो कहाँ ले जाओगे आप सारा? अगर आप ये लिखते कि हाँ भैया आर्कटिक जो है, सारा आर्कटिक का रिसोर्स इंडिया आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा क्या? तो क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन के बाद आपके पास बुद्धि है, पॉजिटिव तरीके से लगाइए उसको। एनर्जी सिक्योरिटी, लिथियम आयन टू बी यूज इन बैटरीज फॉर कार्बन न्यूट्रल व्हीकल्स इन इंडिया फेम पॉलिसी। अब वो आएगा कैसे वो लिथियम? वहां से लाने में, उसको पूरा एक्सट्रैक्ट करके हमारे तक पहुंचने में, सोचिए आप कैसे होगा। अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी, अबंडेंट जोन ऑफ फिशरीज। फिर वही बात, यानी यू वांट टू क्रिएट अनदर साइकिल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो हुआ, ताकि वो जो बचा कुचा है वो भी खत्म हो जाए। छोड़ नहीं सकते उसको हम सस्टेनेबल तरीके से। रेयर अर्थ एंड पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स आपने फिर वो हेल्प इन डाइवर्सिफाइंग ग्लोबल एक्सपोर्ट टू अवॉइड मोनोपोलाइज ट्रेड। कहाँ आप, कौन सा आप, कौन देने जा रहा है? रशिया आपको फ्री में क्या दे रहा है? सोशल इंपैक्ट पे चलिए आइए। थ्रेट टू आर्कटिक बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ द डीप ओशन। आप उसको थ्रेट, पिछली बार मैंने समझाया भी था, थ्रेट बहुत बड़ी चीज है। थ्रेट शब्द से डरा करो थोड़ा, थोड़ा ना चीजों को मीन करो, मजाक नहीं हो रहा है। अपने माइंडसेट को थोड़ा सा उस डायरेक्शन में फोकस कीजिए। इंडस्ट्रीज इन द आर्कटिक श्योर, कार्बन एमिशन विल एनहेंस, ग्लेशियर रिसीडिंग बोल रहे हो आप, ब्लैक सूट खुद ही निकाल रहे हो। वाई वाई ओनली इट विल बी चैलेंजिंग टू कोस्टल कम्युनिटीज, वाई नॉट टू यू? बड़े सही हो आप। यानी आप चाहते हो कि वहां का गैस, वहां का ऑयल, वहां का पॉलीमर्टलिक निड्यूल तो भारत आए, लेकिन जो कार्बन और एंथ्रोपोजेनिक की वजह से जो क्लाइमेट चेंज है वो सिर्फ कोस्टल कम्युनिटी को इम्पैक्ट करेगा, वो हमें नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता। माइग्रेशन ऑफ नेटिव्स, दिस इज नॉन एग्जिस्टेंट फ्रॉम ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव।
कितने लोग हैं? भारत से बड़ा है साइज में, साइबर रशिया का जो जो पार्ट है वो वाला पार्ट इंडिया से भी बड़ा है वो। लोग वहां पे 10 मिलियन भी नहीं होंगे। तो सस्टेनेबल एक्सप्लोरेशन, फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म अंडर यूएन क्लॉज, आर्कटिक काउंसिल शुड गवर्न, ठीक है। मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप अपने आंसर को कैसे थोड़ा सिंपल और कैसे प्रैक्टिकल बना सकते हैं। ब्रिंग आउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन शेपिंग द डायनामिक्स ऑफ फैमिली साइज स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप इन द मॉडर्न इंडियन सोसाइटी। तो बता दिया इन्होंने भी, इंटरकनेक्टेडनेस को बताया, मिक्स्ड इम्पैक्ट बताया, चलो मानते हैं। फैमिली साइज, चलिए। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन इंडियन सोसाइटी इंडिविजुअलिज्म सेल्फ प्रिजर्वेशन हैज गिवन राइज टू न्यूक्लियर, ठीक बात है, जॉइंट फैमिली का कम होता चला गया, कारण है उसके भी। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, विलेज से टाउन की बात आती है, लाइवलीहुड की बात आती है, रेंटल स्पेसिस की बात आती है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली, द फैमिलीज एंड देयर स्ट्रक्चर्स हैव बिकम नैरो, द नॉलेज अबाउट नेटिव विलेज इज लिमिटेड, लिमिटेड एंगेजमेंट, बात माना। ए मैच्योर कपल टुडे इज अनअवेयर अबाउट देयर गोत्रास। तो आप ये क्यों सोचते हो कि सारे कपल जो है वो हिंदू ही होंगे? ये हिंदू के ऊपर क्वेश्चन तो नहीं था, जो हिंदू सोसाइटी है उसके बियॉन्ड था ये क्वेश्चन। इंडियन सोसाइटी की बात हो रही थी, तो गोत्र की बात क्यों किया? आप कुछ और बात कर सकते थे। इससे बायसनेस पता लगती है। द ट्रेडिशनल रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट विच फोकस्ड ऑन केयर, ओबीडियंस, ट्रस्ट, सेल्फ सेंटरिज्म एंड पर्पस फ्यूलिंग ओरिएंटेशन, ठीक है, ओके। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो अब आप उसको कैसे पुटअप करेंगे ये देखने वाली बात है। सोशल इंस्टीट्यूशंस पे इम्पैक्ट आया, लिविंग इन रिलेशनशिप आप बता सकते थे, और जैसा मैंने पहले कहा था, पेरेंट्स स्पेशली इन द ओल्डर हु रिक्वायर्ड लव एंड केयर आर डिप्राइव्ड टुडे बिकॉज ऑफ हाईली टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल, नर्सिंग स्टाफ, ग्रैंड मास। तो आप ये कह सकते हैं ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट आ गया है, ओल्ड एज होम में रखा जाता है। आर टुडेज रिलेटिव्स रिलेशन सस्टेनेबल, प्रोमिनेंट क्वेश्चन इन टुडे सोसाइटी। तो मैंने जैसा आपसे कहा था उस एंगल से थोड़ा पढ़ के आइए, थोड़ा मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, थोड़ा सोचिए। एनसीईआरटी क्लास 11th में सोसाइटी में दिया हुआ है बड़े अच्छे से, और उस तरीके से हमें देखा जाना चाहिए। बट अच्छा कोशिश है, चलिए। माइग्रेशन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन एस्पिरेशन फॉर डिग्निटी, यानी कि आपको कास्ट वायलेंस है, आपका ऑपरेशन है, आपके साथ बहुत ज्यादा जाति होती है, तो आप डिग्निटी के लिए भी माइग्रेट कर सकते हैं, सेफ्टी एंड बेटर फ्यूचर के लिए माइग्रेट कर सकते हैं। उसके पीछे मैंने कहा था मल्टी डायमेंशनल नेचर आप ऐसे बनाइए। तो यूनिवर्सिटी ऑफ होम बताया 30%, चलिए। मेट्रोपॉलिटन सिटीज मेजर सेंटर है माइग्रेशन के। इकोनॉमिक एंड सोशल डिग्निटी, ठीक बात है, चलो। प्लान बेटर लिवलीहुड, इतना लेकिन सिंपल सिंपल प्रोसेस नहीं है। अर्बन सेंटर प्रोवाइडिंग फास्ट फास्ट माइल कनेक्टिविटी, okay, what's that? Ease of doing business, social services like access to healthcare, safety of life and property, ठीक बात है, चलो, ओके। अब लेकिन आप खुद सोचिए, आपने जो ये पॉइंट लिखा है, मोस्ट रीजन्स लाइक हिली स्टेट्स पूर्वांचल विच आर सब्जेक्ट टू डिजास्टर्स। अच्छा, ऐसा क्या हो रहा है कि लोग मतलब डिजास्टर के कारण सब पहाड़ों से नीचे उतर उतर के भागते हुए आ रहे हैं क्या? कोई सोशल मीडिया की रील देख ली क्या आपने कोई ऐसी? अगर किसी ने सुन लिया उत्तराखंड, हिमाचल, सबसे पहले आपको ही पकड़ के पीटा जाएगा कि हम हर हफ्ते गाँव जाते हैं। तो प्लीज आप लोग सोचिए क्या हो रहा है। आई वॉन्ट यू टू बिकम अवेयर सिटीजन। बेटर लॉ एंड ऑर्डर इन अर्बन स्पेसेस, अच्छा। एक तो अभी लिख रहे थे क्राइम बहुत ज्यादा है, हमारे एक मित्र ने अभी लिखा था कि भैया जो बड़ी सोसाइटी है उसके बगल में जो स्लम बनते हैं वही क्राइम को जन्म देते हैं। दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे बेटर लॉ एंड ऑर्डर है अर्बन स्पेसिस में, इसीलिए गांव छोड़ के भैया हम शहर जाएंगे। ये हो क्या रहा है? या आखिर क्या हो रहा है? कोरोना चक्कर तो नहीं आ गए? आर यू ओके? ओके। तो better future as per data, high migration internally is of females, major reason is marriage, where parents want their girls to have better future, and arranged marriages in urban and semi urban regions। थोड़ा सोच के लिखिए तो आप लिख पाएंगे। इनफॉर्मल सेक्टर्स, तो अच्छे आंसर्स हैं, अच्छा मतलब, यू नो, जैसे कपिल शर्मा का शो तो स्टेल हो गया है, हमारे आंसर्स उससे ज्यादा अच्छे हैं। किसी भी इंटेलेक्चुअल आदमी को हमारे आंसर हंसा सकते हैं, दे आर डी स्ट्रेस बस्टर्स, दैट्स व्हाट वी कैन से। तो इनफॉर्मल सेक्टर हो गया, गिग वर्कर ड्यूरिंग कोविड, रिवर्स माइग्रेशन, अच्छा पॉइंट है ये। इट इज टू बी नोटेड दैट टुडे वी आर सीइंग सम पॉलिसी चेंजेस टू। ओवर क्राउडिंग इन अर्बन स्पेसेस, तो क्या पॉलिसी है इसकी? पॉलिसी कौन सी आई है कि ओवर क्राउडिंग हो गई है? जाना लोगों को गुड़गांव ही है, जाना लोगों को करोल बाग ही है, जाना लोगों को चांदनी चौक ही है।
सॉल्यूशन आपने बताया, क्रिएट प्लान टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज टू होस्ट पॉपुलेशन विद प्रॉपर सैनिटेशन एंड म्युनिसिपल स्टैंडर्ड्स। तो यानी कि मेट्रोपॉलिटन को छोड़ दें। मेट्रोपॉलिटन का सॉल्यूशन क्यों नहीं दिया? क्रिएशन ऑफ स्लम्स, इलीगल कॉलोनीज, लॉ एंड ऑर्डर चैलेंज। सॉल्यूशन क्रिएट डेटाबेस। तो बात तो ठीक है, लेकिन आंसर आपके माइंड में जो चल रहा है एक्चुअल में, जो निचोड़ के आना चाहिए, वो इसका नेक्स्ट लेवल है। तो कोशिश है, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो अगेन बैक टू योर आंसर्स और उनको दोबारा देखो, तो शायद आप अगले सेट में फर्क डाल पाओगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। वर्क प्लेस जेंडर इंक्लूसिविटी वुमेन के अगेंस्ट है, रेंज ऑफ कल्चरल एंड जेंडर बायसेस है। तो पैट्रियार्की एटीट्यूड इन्होंने बताया विद इन द वॉल्स ऑफ द फैमिली, ठीक बात है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इन द क्रिएशन ऑफ जेंडर इंक्लूसिव वर्कप्लेस टू प्रिवेंट, विशाखा गाइडलाइन, बहुत अच्छा बात है, आपने भी बताया था, इन्होंने भी बताया। बट डू जेंडर इंक्लूसिविटी टॉक्स अबाउट ओनली वुमेन? वेल नॉट, बिकॉज इट इंक्लूड जेंडर इक्वलिटी ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन। अच्छा ठीक है। अब ये इसको दूसरे डायरेक्शन में ले गए, तो बिल्कुल ही वहां ले गए, incidences of males molestation by few women also take place। तो ये एक्टिविज्म वाला पॉइंट हो गया। भाई मतलब ठीक बात है, लेकिन ये बीच में कहीं आना चाहिए था। आई थिंक आई अप्रिशिएट दिस पॉइंट, ये बीच में कहीं आना चाहिए था। कल्चरल शोकेसिंग ऑफ वुमेन एज वनरेबल ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ हर फेमिनिन क्वालिटीज, बट टुडे बिकॉज ऑफ लिटरेसी लेवल्स जेंडर स्टडीज मेड मेल्स आल्सो रियलाइज अबाउट द रिस्पेक्ट फॉर वुमेन। सही बात है, फर्स्ट वुमेन एटीट्यूड, ये मैं बात में आपको मानता हूँ। जेंडर बायस इन लीगल फ्रेमवर्क विच इज नॉट अकाउंटिंग वुमेन एज कल्प्रिट even if she does eve teasing blackmailing with males। अगेन ये एक तरीके का बायसनेस है, ये है, लेकिन हमारी सोसाइटी में हमारे जो, जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस अगर मेल डालना चाहे तो नहीं डाल सकता, देर इज नो लॉ फॉर इट, वो फीमेल ही डाल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है ये बात। और फीमेल की डिग्निटी एक टेम्पल, एक मंदिर की तरह है। तो अच्छी कोशिश है प्रवेश जी, आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट और आइडिया इससे क्लियर होंगे। तो रिजल्ट भी आपने बता दिया, जेंडर इक्वलिटी की जगह शिफ्ट टुवर्ड वुमेन और मेल सेंट्रलिटी। एंड आप अच्छा लिख रहे हैं, इमेज ऑफ को वर्कर्स क्रिएट्स एप्रीहेंशन इन हेल्दी रिलेशनशिप्स। तो आपने बहुत सारी बातें लिख दी। एक ये काउंसलिंग सेशन की तरह हो गया, जैसे साइकोलॉजी एक सेशन होता है, साइकोलॉजी का पेशेंट आता है डॉक्टर के पास और वो अपनी बातें रखते हैं, तो आपके आंसर्स वो ज्यादा है। चलिए आगे। Make women and men equally liable in laws? Oh no, 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 as I just told you, the first point is not possible। ये तो आप स्टैंड ले ही नहीं सकते, दिस इज रॉन्ग। यूज ऑफ सीसीटीवी हो रहा है, थर्ड पार्टी ग्रीवेंस रिड्रेसल, विशाखा गाइडलाइन, जेंडर सेंसिटाइजेशन इन द लास्ट एवरी फैमिली एंड देयर कंडीशनिंग विच इम्प्लाइज। ये आपने लास्ट में बिल्कुल, जो लास्ट लाइन आपने लिखी, लास्ट पैराग्राफ, ये पहले लिखनी चाहिए थी। ये आपने बिल्कुल सही कहा, एवरी फैमिली एंड देयर कंडीशनिंग, वही करेक्टर मोरल और एथिक्स लेके आते हैं। ये अगर आप पहले लिख देते तो बीच में आपको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं। लैंड सब्सिस्टेंस ह्यूमन इंड्यूस इवेंट इन्होंने बोला। चलिए आगे। डिफरेंट कॉजेज, इन्होंने भी कॉजेज बताए, देखिए। कीप चेकिंग, अब इन्होंने बताया जो मैं बोल रहा था, लेकिन वो क्वेश्चन ही नहीं मांग रहा। आफ्टर असेसिंग वनरेबल इकोसिस्टम, चलिए, वी मस्ट कीप चेक, ये भी नहीं मांग रहा वो। ऑन ग्राउंड वाटर टेबल, ओके, दैट्स अ सॉल्यूशन शी इज गिविंग। इनहैंसिंग मॉनिटरिंग ऑफ वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल, वेरी गुड। आर्टिफिशियल डिस्चार्ज, जैसे यार आप एक सिंपल सी बात बता सकते थे कि जहां जहां पर हमें लगता है बाय इंस्टीट्यूशनल मेजर की लैंड थोड़ा सबसिस्टेंस है, तो हमें देखना है कि नेचुरल एक्विफायर्स का वाटर डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वाटर डिस्चार्ज होना चाहिए, रेनफॉल अगर होती है तो क्या पानी पूरे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अभी लास्ट ईयर जो अभी शिमला में, मैंने आपको ग्रुप पे भी डाला था, पर आई नो यू पीपल आर सो बिजी एंड सो हार्ड वर्किंग, देखा ही नहीं होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया का मैंने आपको एक आर्टिकल दिया था जिसमें बताया गया था कि जो मंदिर था, शिव का मंदिर था, जो जिसमें 20 लोगों से ज्यादा जो है वो स्वर्ग स्वर्ग सिधार गए, वो अचानक से मंदिर गिरा था। और वो पूरा शिमला में बहुत एक बड़ा इवेंट था लास्ट ईयर वो। तो लेकिन वो उस टाइम से नहीं हो रहा था, वो बहुत पहले से वो चलता आ रहा था, वो कुछ उसका पार्ट था जो उस पर पहले उन्होंने बोला कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली मॉनिटरिंग हो सकती। मॉनिटरिंग होने के बाद आप उस बात को फोकस और फॉलो कीजिए। सिंपल बात आपको लिखनी है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप प्रैक्टिकल आंसर लिखने से आप बच रहे हैं, और आप थियोरिटिकल जार्गन्स में जाकर आप एक नया कोई एजेंडा क्रिएट कर रहे हैं। यूएन कन्वेंशन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, चलिए, डेवलपमेंट मस्ट बी, तो छोटे पॉइंट बताइए। इंस्टीट्यूशनल मेजर को थोड़ा रखिए आंसर में, लेकिन सिंपल रखिए। डीप सॉइल माइनिंग, ओके ठीक है, अच्छी कोशिश की। सॉइल बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंप्रेशन देन स्टेबिलिटी इन द स्ट्रक्चर हैविंग कंस्ट्रक्शन सस्टेनेबल प्लान।
अब जैसे शिमला जैसे, या आप जो शिमला की बात कर रहे हैं, हम साउथ की तो बात करते ही नहीं, करनी चाहिए जबकि लैंड सब्सिडेंस के रीजन यहाँ है। तो मतलब आप किस क्या मटेरियल से आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? जैसे आशिक ने दो तीन कीवर्ड्स लिखे थे, रिट्रोफिटिंग होनी चाहिए, लाइट स्ट्रक्चर का जो जो स्ट्रक्चर का जो वेट है वो कितना है, वो हल्का सा आइडिया होना चाहिए। पर आपके पास, आप किसी ने भी ये नहीं लिखा कि एंशियंट जो हमारे आर्किटेक्चर स्टाइल था उसको फॉलो करें, एंशियंट स्टाइल को थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, मिनिमम हम चेंज लाने की बात करें। पर सबको होटल चाहिए, सबको होटल चाहिए, सबको रिजॉर्ट चाहिए, सबको पैसा चाहिए। अब मरना तो सबको ही है, तो क्या फर्क पड़ता है? होटल तो बनाएंगे। आज से कई साल पहले की बात है, आप लोगों ने शायद न्यूज़ में पढ़ी भी होगी। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कमेटी में एक लेडी ऑफिसर जाती हैं, होटल ओनर्स को चालान और बाकी उनको देती हैं, उनको वहीं गोली मार दी जाती है। तो आप प्लीज समझिए जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। आज ही मैंने आपको ग्रुप पर डाला भी है, पंचकुला का ही एक एग्जांपल मैंने डाला है। 20 साल से ज्यादा एक लैंड के ऊपर स्टे था, और एक हमारे आईएएस ऑफिसर मैडम ने फट से उसको 20 दिन में उसको लैंड को रिलीज कर दिया। और उसको रिलीज करते ही 2 महीने के अंदर उनके पति और उनके बेटे ने, जो लैंड ओनर है, उनसे 4 एकड़ लैंड ले भी ली। यानी लैंड की कीमत है 45 लाख या कुछ ऐसे है एज पर द आर्टिकल, और 2.5 करोड़ रुपए आप ड्यूटी भी पे कर रहे हो, 4 एकड़। आप सोचो, 2 जन्म कुछ करना नहीं चाहते, तो लड़ाई सोचिए किस चीज से। तो आपके आंसर्स आर्कटिक वाले में आई एम रियली सरप्राइज, मेरे इतना समझाने के बाद भी आप सब लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीछे भाग रहे हैं। क्वेश्चन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोल के बोल रहा है, कंसिडरिंग कंसिडरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपको वहीं कान खड़े हो जाने चाहिए कि अति हो चुकी है। आर्कटिक को छोड़ दो, आर्कटिक की पेरिफेरी तक छेड़ो बस, उसके आगे मत जाओ। एंड रशिया बीइंग एन एक्सपीरियंस्ड पार्टनर एंड लीडर इन दिस, क्योंकि उसी के पास ज्यादा मसाला है, वो एक्सपेरिमेंट करेगा, 50 साल एक्सपेरिमेंट करेगा वो, जब तक पूरा वर्ल्ड भुगतेगा उसके लिए। तो आपको कुछ सिंपल इनोवेटिव लिखना चाहिए। ऐसे ही आपने इंटरनल माइग्रेशन में कोई बढ़िया आंसर नहीं लिखे। ऐसे ही मॉडर्नाइजेशन आया ग्लोबलाइजेशन के बाद, वो कह रहा है फैमिली साइज स्ट्रक्चर है, थोड़ा तो विजुलाइज करो। गांव में जो घर होते थे, चाहे वो बिहार में है चाहे वो तमिलनाडु में है, उसमें किचन होगी, किचन में औरत जा सकती है, मर्द नहीं जा सकता। निषेध है उसका जाना जब तक महिला वहां पर कार्य कर रही है। अगर बहू कार्य कर रही है तो ससुर जी अंदर नहीं जा सकते, वो खांसेंगे पहले 4 बार फिर बहू जी का 4 बड़ा घूंघट आएगा, उसके बाद वो जाएंगे। पर तुम लोग सब के सब जो है, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, पता नहीं कहाँ के रिफ्यूजी हो, रोहिंग्या तो नहीं हो, लेकिन कोई चीज ही नहीं लेके आते, बस ऐसी कुछ भी लिखते जाते हो। मॉडर्निटी आई तो ऐड आया। आज की डेट में कामा सूत्रा का ऐड आपके सामने आता है, और सब लोग च्युइंगम खाते हुए इस कामा सूत्रा का ऐड देखते हैं। हम्म। पहले ऐसे नहीं होता था। ये है ग्लोबलाइजेशन, सोशल ग्लोबलाइजेशन ये है। पहले आइसक्रीम कोई खाने नहीं जाता था रात को, क्योंकि जो औरत थी वो रात को खाना खिला के बर्तन धोने में उसको 12 बज जाते थे, और सुबह 4 बजे खेत में भी जाना है। अब तो आप कर देते हो, हे स्विगी, आई वांट हैव चिकन बिरयानी, हो गया। इसीलिए नोएडा की सोसाइटीज का जब आप केस पढ़ते थे, त्यागी जी का आया था, उसके बाद एक महिला लॉयर थी जिसने दारू पी के गार्ड की ऐसी की तैसी कर दी थी, वो सोसाइटी का एस्पेक्ट है वो। आप तो पता नहीं कौन सी सोसाइटी के बारे में लिख रहे हो। डबल इनकम नो किड्स हैं, वो फीमेल ऑल वेकेशन हो रही हैं आज की डेट में, तो सिर्फ गर्ल ऑल वेकेशन, ऐड ढूंढो गर्ल ऑल वेकेशन है, सिर्फ गर्ल जाएंगी, बॉय नहीं होगा उस ग्रुप में। मैं जानना चाहता हूं आप सबसे कि आखिर क्या कमी है। आंचल, आज भी आंचल शायद बोल नहीं पाएंगी। प्रवेश तैयार है बोलने के लिए फोटो के साथ, बोलिए प्रवेश जी। हाँ, हाँ सर, थोड़ा एग्जाम्पल और यूज करूंगा सर आंसर में।
और बाकी जो आप वो जो फैंटेसीज आपकी चल रही हैं कि मेल को लूट लिया और मेल के कपड़े फाड़ दिए और वो सब, करता हूँ सर बात उससे आपसे। मुझसे तो बात कर ही लेंगे भाई, एग्जामिनर से बात करनी है ना पहले तो। ठीक है। एग्जाम देने जाओगे और उसमें सर जो एक लिख काम सूत्र वाला थोड़ी लिख दूंगा सर मैं, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा ना इसके ऊपर। क्या। सर जो अभी आपने बताया काम सूत्र देखते हैं, तो एग्जाम्पल सर हर एग्जाम्पल नहीं डाल सकते ना आंसर के अंदर। बिल्कुल, मैंने तो तुम्हें समझाने के लिए बताया है, और ठीक डालने है। को डाला भी जाएगा। कोई किसी में अगर दिखने की लिखने की कला है तो कामा सूत्र का एग्जाम्पल भी लिखेगा और उसको लिख भी देगा और नंबर भी ले आएगा, क्यों नहीं डाल देगा। जो सर चीज डालने को तो पब्लिक सर मैं ही डाल दूंगा, होगी। लेकिन एग्जामिनर के हाँ, ऊपर है ना सर। एग्जामिनर के ऊपर कुछ नहीं है, सब आपके ऊपर है। हम्म। अपॉर्चुनिस्ट और भाग्यवादी होना सब बंद कीजिए। अभी आप 2 मिनट पहले उस पे है और उस पे ये कर रहे हैं। बात ये है भाई, क्वेश्चन जब बोल रहा है कि वुमेन की, जो वुमेन वाला क्वेश्चन है वो साफ साफ सी बता रहा है कि कुछ कल्चरल और जेंडर बायसेस हैं। तो क्या आप स्पेसिफिकली कोई कल्चरल बायस लेके आए। कल्चरल बायस जैसे ये है कि लड़की के बाल लंबे होने चाहिए। जो परकटी लड़कियां होती हैं जिनके बाल बहुत छोटे होते हैं वो काबू में नहीं आती। ये है कल्चरल बायस। आपको खुद ही इंटिमिडेशन होता है। आपको मतलब मैं समाज की बात कर रहा हूं, तो आप समाज के हित से सोचिए। आप नहीं लिख रहे हो, पर्सनल तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम पर्सनली जो मर्जी करो लाइफ में। वेन यू आर ट्राइंग टू ऑक्यूपाई ए पब्लिक पोजिशन, यू आर नॉट बीइंग जज्ड एज ए पर्सनल। तुम्हारा पर्सनल एटीट्यूड क्या है किस चीज के बारे में, दैट इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस। यू आर बीइंग चूजन फॉर ए पब्लिक सर्विस। तो पब्लिक सर्विस में क्या आप फिट हैं वो चूज हो रहा है। पर्सनल लाइफ में आप पर्सनल क्या कर रहे हैं, दैट इज नन ऑफ द पब्लिक सर्विस बिजनेस, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट इंपैक्टिंग द पब्लिक लाइफ। अपने आप को लेके आना है और वो पब्लिक सर्विस को हेल्प कर सकता है तो बात और है, वो लेके आना चाहिए था। फिर इंटरनल माइग्रेशन में थोड़ा और अच्छे से होना चाहिए कि क्यों है हिंदुस्तान में इंटरनल माइग्रेशन, मजबूरी में भी है। पूरे गांव के गांव खाली हो जाते हैं। मुजफ्फरनगर में हुआ राइट तो आपको लगता नहीं माइग्रेट हुई थी फैमिलीज कितनी सारी, वो भी तो इंटरनल माइग्रेशन है। उसका एक कॉलम ले आओ, छोटा सा 2-4 लाइनें ले आओ बस। डिस्ट्रेस्ड एंड फोर्सफुल माइग्रेशन इज ऑल्सो विजिबल एट टाइम्स। थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा रिलैक्स, तो आई थिंक आंसर में हम कर सकते हैं। आपका क्या कहना है मानसी। सही, थोड़ा रियलिज्म पे वर्क करना है, जैसे आपने कुछ पॉइंट्स मेंशन करे और एग्जाम्पल्स होने चाहिए साथ में हर एक पॉइंट के। बिल्कुल, विदाउट दैट हाउ इट इज गोइंग टू जस्टिफाई। सर लेकिन कभी कभी ये भी लिमिटेशन लगती है कि हर एक पॉइंट के साथ हर एक आंसर में क्या एग्जाम्पल लिखना मैंडेटरी है। मैंडेटरी तो कुछ भी नहीं है, उठक बैठक में मैंडेटरी नहीं है। ये थोड़ी ना बोला जा रहा है कि हर पॉइंट के साथ लिखोगे, वो अपने आप आपका आंसर बनेगा, आपका अपने आप फ्लो बनेगा। मैंडेटरी तो एक भी एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल की जरूरत जब पड़ती है जब आपका जो आप लोग जो लिख रहे हो इट इज इनसफिशिएंट एंड इट इज जेनरिक इन नेचर। बिकॉज वट यू आर राइटिंग एवरी सेकेंड पर्सन इफ कैन राइट, देन वाई यू विल बी गेटिंग स्कोर। हु इज सेइंग दैट यू शुड राइट example after every point? I am not saying that. No example is required, but your thought must come up clearly. हाँ जी। अपने आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट होना चाहिए। जेंडर बायसेस हैं, बिल्कुल हैं, तो आप उसको एड्रेस कर रहे हैं। बाकी तो सॉल्यूशन तो लिखे ही थोड़े। सोशियो एग्जीक्यूटिव मेजर सोशियो तो ठीक है, आंसर मतलब ट्रैक पे आ रहा है, लेकिन ऐसे ही आएंगे क्वेश्चंस तो जो आपके सोशियो, जो आपके डेलिमास को चेक चेक करते हैं। लेकिन मैं बड़ा सरप्राइज और हैरान हूं, किसी ने भी डबल इनकम, नो किड्स, डबल इनकम, ये जो है कॉन्सेप्ट है बड़ा तगड़ा, कोई भी नहीं लेके आया न्यूक्लियर फैमिली वाले और इन सब में, मतलब फैमिली साइज स्ट्रक्चर में। आप जाके देखो डबल इनकम विद डॉग, इस पे पूरी चर्चा होती है। मैंने आप लोगों को आर्टिकल भी दिया है पहले कि कैसे लोग जस्टिफाई करते हैं कि भाई ऐसा है, हमारे माँ बाप ने हमें बहुत मुश्किलों से पाला, बहुत महंगाई हो गई है, हमें अच्छी सोसाइटी में रहना है, हमें अच्छे से रहना है, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम बच्चे को इस पोल्यूशन वाले एटमॉस्फेयर में लेके आए, इसलिए हम दोनों खुश हैं। हम दोनों साल में वेकेशन करते हैं, हम एक कुत्ता रखते हैं, हम संडे को पार्टीज करते हैं। तो ये क्या है, दैट इज ऑल्सो व्हाट दैट क्वेश्चन वाज डिमांडिंग, ग्लोबलाइजेशन। कोई बोलता है कि भाई
मुझे अस्थमा है, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे को वो, तो मैं तो उन लोगों को डोनेट कर रहा हूँ जिनको, जो मेरी तरह सफर कर रहे हैं, तो मैं अपना बच्चा मुझे नहीं चाहिए, बात ही खत्म हो गई। तो आप लोग लेकिन अ, मतलब नॉट पुटिंग 100% एफर्ट्स, दैट्स ऑल आई कैन से, विद ह्यूमिलिटी एंड विद यू नो, जिसे कहना चाहिए कि भाई विद मोर कॉन्फिडेंस, दैट्स ऑल आई कैन से। आप बताइए औशिक, आप क्या कहेंगे? सर वही बात है सर, आर्किटेक्ट आर्टिक सर के वाले में मैंने इकोनॉमिक्स वाला लिखा था, तो सोशल एंगल लास्ट में लिखा था इम्प्लीकेशन में, ट्राइबल और फिर बायोडाइवर्सिटी, तो उसको शुरू में ऐड कर सकते, तो बाकी फिर बस वही। कर दो रिकॉर्डिंग बंद।